अब बोलो क्या बोल रही थी। मेरा आज का मुद्दा ये है हाँ कि मेरी क्लाइंट, आज मैं लॉयर के रोल में हूँ। हाँ मेरी क्लाइंट हाँ। मिसेस टिम्पल पवार हाँ। जिस जगह पे बैठी है उनके ऊपर का पंखा बंद है हाँ और उनके ही पति हाँ मिस्टर समय सिंह पवार हम्म। ने पंखा दूसरी तरफ का चलाया हुआ है जहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ इंसान बैठा है उसके सिर के ऊपर पंखा चलना चाहिए या कहीं और का पंखा चलना चाहिए। लगता है उन्होंने वो पॉइंट सुनी नहीं है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा खा लो मूंगफली। बेटा मूंगफली। तो सिर के ऊपर का पंखा चलना चाहिए। हाँ। पापा जी ऐसे ही कहीं का भी पंखा चला के आप नहीं छोड़ सकते। इतनी गर्मी में हवा इतनी नहीं आ रही है। नहीं आ रही। अगर मेरी क्लाइंट कुछ नहीं बोलती है, शिष्टाचार दिखाती है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें गर्मी नहीं लगती। गर्मी सबको लगती है। हाँ। तो बेहतर है जहाँ पर आप बैठे हैं आपकी मुंडी के ऊपर का पंखा चलना चाहिए, ना कि हाँ। ऐसे ही कहीं का भी पंखा चला के छोड़ दिया जाए। जय हो बहू रानी। दिस इज ओपन एंड हाँ। शट केस। हाँ। जय जवान जय केस किसान। जीत गई। पता नहीं क्या बोलना था। जय जवान जय किसान। जय हिंद। आ गया। जय हिंद जय भारत। और आप बता आज छुट्टी लेकर क्यों बैठी हो? चली क्यों नहीं जाती? मैं वही सेम शक्ल देख देख के बोर हो गई थी। क्यों? वो बार बार मुझे ये एहसास दिलाते थे कि तुम काम करोगी तभी हम तुम्हें पैसा देंगे। इसीलिए मैंने बोला मैं अब काम नहीं करूंगी, सिर्फ ओहो। एक दिन। हाँ। इसीलिए मैंने छुट्टी ले ली और एक छुट्टी तो महीने में मिलती ही है। हाँ। तो मैंने सोचा संडे के बाद वाली ली जाए, मंडे जिस दिन काम ज्यादा होता हाँ। है। इस करके आज मैं छुट्टी पे हूँ। आज अब आराम करेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, नाचेगा। और इनको ये दिल्ली इतना पसंद आया, अपना लुधियाना जाने का नाम नहीं लेती। मैं सोचती कब जाए, लेकिन जा ही नहीं रही है। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, आपका बेटा मुझे नहीं लेके जा रहा। क्योंकि बहुत दूर है। वही लुधियाना उनको पहले यहाँ लगता था, पिछली गली में। हाँ तो तब तो उसको मतलब था ना। तब उसको मतलब था। हाँ। अब मैंने उनके नाम का सिंदूर लगा लिया है, हाँ, अब कोई मतलब नहीं है। गले में मंगलसूत्र हाँ। पहन लिया है, तो अब उनको लगता हाँ। है कि क्या ही जाने की जरूरत है। हाँ। शायद वो ये भूल गए हैं कि वहाँ पे भी कुछ रिश्ते हैं जो निभाने बहुत जरूरी है। हैं? अभी तो रुकी रहो, नया नया है, 3 ही महीना हुआ है। अभी आगे देखो क्या क्या होता है। मैं नहीं डर रही, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। हाँ, लेकिन तुमसे हम डर रहे हैं। क्यों? क्यों? ये डायलॉग मुझे पाना चाहिए। अभी तो देखो, अभी तो 3 महीने हुए हैं, हाँ। नया नया है। और गाइस ये ना कब बनाया था कड़ी? 15 दिन पहले कड़ी वाला ब्लॉग बना के रख रखा और डाल ही नहीं रही। रोज कहती एडिटिंग कर रही हूँ, पता नहीं इसकी एडिटिंग का कब खत्म होगी और कब मेरे बनाएगी। ये वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई और मेरी खूबसूरत बहनें। हाँ। मतलब भाई भी खूबसूरत है, बट भाई के साथ खूबसूरत लगाती अच्छा ना लगता ना, इस हाँ। करके। तो जो काम काज करती हैं उनको पता होगा, घर आने के बाद कहाँ कड़ी। उस टाइम पे ऐसा लगता है खाना मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है यार, बिस्तर चाहिए बस। चाहिए। तो लेकिन आज मैंने छुट्टी की है, आज शाम को कड़ी मैं बनाऊंगी, क्योंकि हाँ। स्वामी भी बोल के गए हैं उनको हाँ। कड़ी खाने का मन है। और वो जो ब्लॉग में रखा है वो कड़ी बासी हो चुकी है। वो कड़ी बासी खाने के लिए हो गई है, देखने हाँ। के लिए एकदम बिल्कुल फ्रेश है। तो हाँ। उसको भी आज मैं फ्री हूँ, तो होपफुली आज उसको अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ बताओ, इतना ये वो खाती है, फुटेज खाती है ना इसको। बताओ इतनी मन्नतें करनी पड़ती है। लोग कह रहे भाभी कहाँ है, भाभी निकम्मी। भाभी बिजी है कॉर्पोरेट मजदूरी करने में। भाभी चली जाती है सुबह हाँ। 9 बजे, यहाँ से निकल जाती है। हाँ। फिर मेट्रो में धक्के खाती है, अजीब अजीब शक्लें देखती है, फिर उसके बाद उतरती है, फिर ऑटो लेती है। फिर ऑटो वाले चिल्ला रहे होते थे बस, हाँ मुझे वहीं जाना है, रुको भैया रुको। फिर ऑटो से उतरती है, फिर ऐसे ऐसे देख देख के रोड पार करती है कि कोई उड़ा ही ना दे। फिर उसके बाद ऑफिस घुसती है। सबसे ज्यादा अजीब मुंह तो तुम्हारा ही होता है सुबह सुबह। जो इंसान 7 बजे उठ जाए उसका मुंह क्या चहकता हुआ दिखेगा आपको? कहाँ आराम से 10 बजे उठती थी। फिर उसके बाद नहीं, स्वामी ये को- ऑफिस जाती होगी तो वहाँ पे भी बड़ा 10 बजे उठती होगी तुम। हाँ नहीं, वहाँ लुधियाना में भी मैं वैसे है ना? हाँ तो उठ जाती थी। झुट्टी।
वहाँ की तो टाइमिंग्स मेरी जल्दी की थी, 9 बजे पहुँचना होता था, तो वहाँ 6:30। हाँ, बस ये था कि स्कूटी ले या और चल दिया। हाँ, इन्हीं चीज़ों का तो मेरे को हाँ। भैया दिक्कत पड़ रही है। वहाँ तो आराम से स्कूटी में बैठो और सीधा ऑफिस के बाहर स्कूटी लगाओ और हाँ। चल दो। और यहाँ तो पे यहाँ जाओ तो और पहले मेट्रो में चलो। सही बात है, और ऊपर से मेट्रो में इतना जन सैलाब, इतना हाँ। सुबह सोचती रहती हूँ आज तो सीट मिल ही जाएगी, लेकिन हमेशा मुझे खड़े खड़े जाना पड़ता है। और यहाँ पे मेट्रो का ये हिसाब है कि अगर आपको सीट चाहिए तो जो बैठा है उसको उठाओ। बिल्कुल उसके मुंह पे घुस जाओ ऐसे। हाँ, ऐसे तब जाके वो आपका छोड़ेगा। पेट वाला एरिया उसके मुंह में घुसा होना चाहिए जब वो उठेगा तभी आपको सीट मिलेगी। तो मुझे अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, मैं चुप करके खड़ी रहती हूँ, मिल जाएगी तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद मेट्रो से उतर के जो इतना पूरा चल के आना पड़ता है गेट एग्जिट करने के लिए, भैया मुझे पुश्ते याद आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है क्यों कर ली मैंने शादी। ये भी जंग है एक तरीके से ना। जंग भैया, स्ट्रगल है, असली स्ट्रगल ही यही है, चल चल के इतना आना। और फिर जो ऑटो करना। जो औरतें नौकरी नहीं करती, जिनके मतलब हस्बैंड अलाउ नहीं करते, वो दुखी होते हैं। अरे चिल करो, बैठो आराम से घर पे, धूप में कहाँ मरोगी। उस बारे में तो मुझे क्या टिप्पणी देनी, अगर मैं कहूँगी नहीं गाइस सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वाह, ऐसी 100 वीडियोस पढ़ी है इंस्टाग्राम पे, देख के खुद ही मोटिवेट हो जाओ। हर किसी के घर का अपना अपना हिसाब और होता क्या। है, कोई अलाउ करता है, कोई नहीं करता, सबके अपने अपने अगर रीजंस हैं। मैं तुमसे ये सवाल पूछती हूँ, अगर जिनके पति नहीं कर रहे हों तो क्या उसमें जबरदस्ती करनी चाहिए? अगर तो जो पहले से कर रही हैं, हाँ, जिसको पता हो पहले से जिनको ही। चीज़ों का पता है, जैसे मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रही हूँ, 7-8 साल से। अब यहाँ अगर मैं बैठ जाऊँ तो उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ। क्योंकि इनकम घर पे ही आएगी, डबल ही होगी, हाँ। जिससे आप और अच्छी हाँ। प्लानिंग कर सकते हो और अपने पति का हाथ भी बटा सकते हो किसी भी चीज़ में। तो उस चीज़ का फ़र्क दिखता है। हाँ। बट अगर जो अलाउ नहीं कर रहे, अगर तो उनका कोई वैलिड रीज़न है, जो कि हाँ। मोस्टली नहीं ही होता, हाँ। तो तभी तो मैं कह रही हूँ मुझे उस बारे में टिप्पणी नहीं करनी, फिर कमेंट करने लग जाएंगे। नहीं, इसमें क्या है, अब अलग अलग थिंकिंग होती है ना। कोई अपनी शादी बचाने के लिए चलो कोई नहीं, इस तरीके के डिसीजन ले पर लेते ये हैं। इतनी बड़ी बात है ही नहीं कि शादी दाव पे लग जाए। हाँ, लेकिन लग जाती है वो ये। लगवा देते हैं, कुछ लोगों की हाँ, सोच ऐसी होती है या कुछ वैसा। तो क्योंकि मैं हमारी ही है ना आस पड़ोस में ये चीज है, तो उसी चीज को लेके नहीं, मेरे हिसाब से तो अगर किसी अब के पास मेरा पता कहना क्या है, मेरा मतलब ये है कि जब अगर पहले से ही अगर पति जानता हो भाई लड़की पढ़ी लिखी है, करती है, तो उसको नहीं रोकना चाहिए। अगर आपके पास हुनर है तो उस चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, अपने करियर पे ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। हाँ। और आजकल तो बहुत वर्क फ्रॉम होम की भी और मतलब क्या। है हाँ facilities। हाँ, कुछ और भी कर सकते हाँ, हो तो तुम। घर पे भी आप काम कर सकते हो। बस यही है कि ब्रेक नहीं लगना चाहिए। हाँ। एक बाहर निकलो, दुनिया देखो, हाँ। और बहुत सी चीज़ों के बारे में भी पता लगता है, किस होता है। तरीके के लोग हैं या क्या है। अब मैंने जैसे बहुत फ़र्क देखा है लुधियाना की पब्लिक और यहाँ की पब्लिक में। बहुत फर्क है। यहाँ भैया किसी को किसी से कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं है। मेरे को खुद एक लड़की ने एग्जांपल दिया ऑफिस में कि तुम यहाँ मरी भी पड़ी रहोगी तब भी नहीं कोई पूछेगा, नहीं उसके पास पूछेगा। टाइम नहीं है। हाँ। ठीक है। और लुधियाना में अगर, पंजाब में अगर आपका मतलब चप्पल भी टूट जाएगा, हाँ। आपको आके वो बता देगा कि मोची उस गली में बैठता उस है, गली वहाँ में। जुड़वा लो चप्पल। तो हाँ, यही मतलब मेट्रो का भी एक बार मैं कंफ्यूज हो गई थी गेट्स को लेके, तो एक इंसान से मैंने पूछा तो वो आई डोंट नो करके वो निकल गया। तो मतलब है यहाँ पे ये लोग चीज कुछ खराब है, यहाँ के लोगों में ये है कमी। कोई किसी को मार भी रहा होता तो साइड से निकल जाते हैं, कोई अब लेना देना नहीं है। मैंने आपको जो इंसिडेंट बताया था मेट्रो में, हाँ। 2 लोगों की लड़ाई हो गई। अब वो हाथापाई तक भी कर सकते थे, लेकिन उनके मतलब एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से पता लग गया वो बस ऐवे ही थे कि मतलब खोके वो ही थे कि हाँ तू कर, हाँ तू कर, हाँ तू कर, हाँ तू कर, कोई कुछ भी नहीं रहा था। बट लेकिन उनको कोई भी आके सामने से नहीं करवा रहा था, समझा नहीं रहा था कि भाई मेट्रो में लेडीज भी है, इन केस अगर हाथापाई हो गई देन व्हाट। तो वो चीज़ है, मैंने यहाँ पे देखी, कोई किसी के पचड़े में पड़ के राजी नहीं है बिल्कुल भी। तो बस। और बाय बाय करना चाहती हूँ। हैं बाय बाय लोगों को, बाय बाय। बाय बाय। बाकी एक अगर कोई ये वीडियो कहीं ऐसी जगह से देख रहा है जहाँ पे उसे खाने पीने का काफ़ी एक्सपीरियंस हो, भरावा मैंने दसो इत्थे सुक्के गोलगप्पे ते भरिया कुलचा कित्थे मिलदा वा, मैं तो परेशान हो गई हाँ। भरे हुए गोलगप्पे के नाम ते इत्थे पापड़ी दे दिंदे ने, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ फ्री च खा लेंदे सी उत्थे लुधियाने। जल्दी बता दो गाइस। और दुखी हो गई हूँ मैं, मेरे को मतलब खाने पीने की बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे। मेरे को
भरे हुए गोलगप्पे खाने हैं, वो जैसे वहाँ पे मिलते थे क्रीम वाला, और हाँ। उसके ऊपर एकदम पहाड़ बना के आलू का, उसके ऊपर कॉर्न क्रीम डाल वाला? के, सेव डाल के। क्रीम हाँ। डाल के देते थे। हाँ, और कुलचा भी उसमें चने भर के और एक ऐसा ऊपर क्रीम डाल के, मतलब अपनी मर्जी होती है क्रीम डालनी है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे भरे गोलगप्पे मिलते हैं, लेकिन उस तरीके के नहीं उस मिलते वही तो बात है ना, हाँ, तो वही इसीलिए तो टेस्ट बात नहीं है। तो आ रहा। अगर वैसा कुछ सेम जिस किसी को भी पता है, प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। मेरी आत्मा किस तड़प जगह रही पे? है सूखे हाँ। गोलगप्पे और वो कुलचा खाने के लिए। यहाँ कुलचे के नाम पे वो ऐसे से और चाउमीन वाली बर्गर। हाँ, नूडल वाला हाँ। बर्गर भी थोनू पता होना, उत्थे अपने लुधियाना न्यूडल पा के बर्गर मिलता सीगा, ठीक है। वो भी कंसेप्ट इत्थे नहीं है। मेरा तो भरावा दिल कर रहा जॉब जूब छੱਡ के अपनी रेड़ी ला ला इत्थे बाहर। खूब बिक्री होगी। खूब खूब बढ़िया चलेगा। तो बस इस चीज़ की मेरे को तलब हो रही है कि ये चीज़ें मुझे मिले खाने को, जो कि यहाँ नहीं मिल रही है। मैं 36 जगह पूछ चुकी हूँ, रेडियो पे भी और रेस्टोरेंट्स पे, तो वहाँ पे तो हाई फाई में तो क्या ही हाँ। मिलेगा। तो ज़रूर बताना अगर किसी को है। वैसे मुझे किसी ने बोला था सेक्टर 16 पता नहीं 18 मिलता है। हाँ, मतलब अच्छा। जॉब जहाँ मैं करती हूँ वहाँ हाँ, नोएडा हाँ। में, वहाँ पे एक ऑफिस बॉय है, उससे ऐसी बातें स्टार्ट हो गई थी। हाँ। उसने पूछा आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया पंजाब से। तो उनको मैंने पूछा था, तो वो हाँ। कह रहे थे सेक्टर 18 चले जाओ। 18 ही बोला हाँ। था शायद, 18 जिसे 18 आप लोग 18 बोलते हो। हम्म। हाँ, तो वहाँ पे तो देखते हैं कभी सैटरडे स्वामी फ्री होंगे तो वहाँ भी जाके देख लेंगे। तो मैं ऐसी अलग अलग जगहों पे जाके गोलगप्पे ही ट्राई करी जा रही हूँ, हाँ। बट मुझे कहीं पे भी वो टेस्ट। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने और देखी है, हमारे वहाँ पे 5 तरह का पानी मिलता था, जलजीरा वाला, अमरूद वाला, ये वाला वो वाला। और यहाँ पे लेकिन खट्टा मीठा पानी, मीठा पानी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ मीठा मीठा वो चटनी डाल के हाँ, दे एक देते ही हैं। तरीके का पानी होता है। एक ही तरीके का पानी होता हाँ। है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कितने गलत गोला में जी हाँ। रहे हैं। इनको सही गोलगप्पे का मतलब पता ही नहीं है। इसीलिए आप लोग प्लीज दिल्ली के लोग पंजाब जाओ, वहाँ लुधियाना जाओ, वहाँ पे सीख के आओ। गोलगप्पे वहाँ पे ट्राई करो। किसी भी रेडी में खड़े हो जाओ, आपको 2 तरीके का पानी मिलेगा, और वो पानी ही होगा, लिक्विड, मीठा पानी और खट्टा पानी। और कुछ कुछ जगहों में 5 तरीके का पानी मिलता है, उसमें अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, वो आप अपनी मर्जी से बनवा सकते हो। और यहाँ दिल्ली में सूखे गोलगप्पे के नाम पे जो पापड़ी दे देते हैं, वो वहाँ फ्री में ही मिल जाती है। ओहो भैया मिर्ची लगी, पापड़ी दे दो, पूछ पापड़ी। पूछ के देते हैं, यहाँ तो मुंह बना लेते हैं ना। हाँ, एक बंदे को मैंने बोला भी, मैंने कहा भैया और आलू भरो, पैसे ले लेना। उनका भरावा मुंह बना लिया मेरे वाल देख के। मैं कहा कोई ना, तू यही दे दे। हाँ। मैं आ गई फिर चुप करके घरे। ये लो बहन जी, तुम खुद ही भर लो। हाँ। खुद ही भर लो आप है। हाँ। तो चलो बस गाइस, बाय बाय, टाटा। आज की इतनी ही। टिकटॉक बाय। हाँ, टिकटॉक? और मतलब टॉक, हाँ। ठीक है। तो और- बाकी आप खुशी हंसते रहो, बसते रहो, हाँ। हंस खुश रहो, सारे खुश रहो। और टाइम टाइम में मैं आती रहूंगी और बकवास करती करती रहूंगी। जिसको पसंद है सुन लेना, सुन जिसको ले। नहीं पसंद होगा हाँ। तब भी सुन लेना। सुन लेना। नहीं, Bye. नहीं तो फिर लगेगी।